Good morning students, welcome once again in Eclave International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करी थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी। आज जो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी डायरेक्शन को अगर आपको देखना है तो आप किस तरीके से उसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो आज अपन जो लेंगे दैट इज एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया जाता है। जैसे कि अपन ने पिछली बार भी किया था, एक वायर लिया था और उस वायर के अंदर अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था और उसके पास में एक कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास, और उससे हमने डायरेक्शन शो की थी कि किस तरीके से जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ किसी भी कंडक्टर के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस कंपास के अंदर जो निडल होती है उसका डेविएशन आपको किस तरफ देखने को मिलता है, ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो वैसे ही आज भी अपन एक वायर लेंगे, कॉपर वायर, एक थिक कॉपर वायर आपको लेना है और उस थिक कॉपर वायर को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसे मैं XY पॉइंट दे देती हूँ, ये वर्टिकली रखा गया है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज N to S। ठीक है, इसको आप किसके साथ अटैच कर दीजिए, एक बैटरी के साथ अटैच कर दीजिए, एक एमीटर के साथ अटैच कर दीजिए और एक प्लग की के साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये आपको एक सर्किट कंप्लीट कर लेना है इसके अंदर। अब आपको डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे बैटरी का जो अटैचमेंट है उसको आपको यूज़ करना है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को शो करना चाहते हैं। अपर यानी डाउन टू अप अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहते हैं देन यू विल मेक द बैटरी इन दिस मैनर। यहाँ पे पॉजिटिव पोल रखिए और यहाँ पे नेगेटिव पोल रखिए, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का जो फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, आपका डाउन टू अप की तरफ। लेकिन यहाँ पे इस वायर के अंदर जब आप X to Y पॉइंट के अंदर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अप टू डाउन आपको दिखाई देगा। अब आपको पता है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस वायर के अंदर तो इसके चारों तरफ यानी इसके सराउंडिंग के अंदर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, कंपास को रखना है, इस कंपास को आपको रखना है और आपको देखना है इस निडल का डेविएशन। ये निडल आपकी है मैग्नेटिक निडल, उसका डेविएशन देखना है, यानी किस तरीके से ये डिस्टर्ब होती है, किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब होती है। आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से आप डायरेक्शन को शो करेंगे, north, south, east and west. Then you will see if you are passing the current through the wire vertically up to down means north to south direction, then you will get the deviation in the east direction. किस तरफ डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखने को मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हो, इफ current direction is north to south then compass needle will show डेविएशन इन ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में डेविएशन शो करेगी, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर डेविएशन शो करेगी। लेकिन अगर इसी को आपने पलट दिया यानी इस वाली डायरेक्शन को, ये जो आई वाली डायरेक्शन है उसको अगर आप चेंज कर दें, यानी अब आपको किस तरफ पास करना है, डाउन टू अप की तरफ आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है।
तो इसको आपको इस बैटरी को चेंज करना है सिर्फ, बाकी तो सारा एज इट इज रहने वाला है सर्किट। इसमें आपका ये की प्लग आ गया। इसमें बैटरी को आपको किस तरीके से चेंज करना है, इधर पॉजिटिव पोल रखिए, राइट। इधर पॉजिटिव पोल रखते ही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप कंपास रखेंगे देन यू विल गेट द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट केस, यानी पहले वाले केस में आपको निडल की जो डायरेक्शन मिली थी डेविएशन के थ्रू, यू आर गेटिंग द डायरेक्शन इन द ईस्ट, बट नाउ यू विल गेट द डायरेक्शन इन द साउथ, सॉरी वेस्ट। इस बार वेस्ट की तरफ मिलेगी, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हो कि इफ करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस बार नॉर्थ टू साउथ नहीं होगा, इस बार किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो कंपास जो आपने लिया है, जो निडल ली है कंपास निडल, उसके अंदर जो डेविएशन देखने को मिलेगा दैट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलता है, इसके लिए पर्टिकुलर एक रूल होता है दैट इज नोन एज अ स्नो रूल। क्या बोलते हैं इसे, स्नो रूल बोलते हैं। देखिए क्यों बोलते हैं इसको स्नो रूल। स्नो रूल का मीनिंग क्या है, स्नो रूल का मीनिंग है SNOW, ठीक है। इसकी स्पेल को पहले आप समझ लीजिए कि इसे स्नो रूल ही क्यों कहा जाता है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपको अगर डायरेक्शन देखनी है, डेविएशन डायरेक्शन ऑफ द कंपास निडल, तो डायरेक्शन को शो करने वाला जो रूल होता है दैट इज नोन एज अ स्नो रूल। किस रूल से आप डेविएशन शो मतलब कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसे कहा जाएगा स्नो रूल। देखिए स्नो रूल क्या है, S इज सिंबलाइज्ड फॉर द साउथ, N इज सिंबलाइज्ड हियर फॉर द नॉर्थ, O is over and W is west। क्या मतलब है इसका, इफ यू आर पासिंग करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर आप किसी कंडक्टर में जो करंट पास कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ है, देन डेविएशन विल बी अकर ओवर टू द वेस्ट डायरेक्शन। किसकी तरफ होगा, ओवर टू द वेस्ट डायरेक्शन, यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको डेविएशन मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जब आप इस कंपास निडल को यहाँ पे रख के और इस वायर के अंदर कहाँ से कहाँ पास कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, आपने बैटरी किस तरीके से अटैच की थी, जो सेकेंड वाला अपन ने डायग्राम बनाया था उसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोल इधर रखा था और नेगेटिव पोल को इधर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, यानी डाउन टू अप मींस साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि अपन ने साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रखी है। ये आपका वायर था एक्स एंड वाई। देन यू कैन सी हियर करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपका जो इस कंपास के अंदर डेविएशन आपको मिला वो किस तरफ मिला, ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मिल रहा था, ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन। इसलिए इसे क्या कहा गया, स्नो रूल कहा गया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अगर आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन नहीं है अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की, तो किधर से किधर होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। नॉर्थ से साउथ होगी तो डायरेक्शन वेस्ट ना होकर किसकी तरफ हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज अ स्नो रूल। यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड if the current is passing through a conductor with the help of the snow rule। इस snow rule की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन जैसे वायर को यहाँ पे देख रहे हैं,
तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस भी जनरेट होंगी, फील्ड लाइंस। तो किसी भी, अगर आप किसी भी एक स्ट्रेट वायर को ले रहे हैं, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है, कि अगर आप किसी स्ट्रेट वायर को लेकर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं थ्रू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी और उनका डायरेक्शन किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये ही रूल अपन अप्लाई करने वाले हैं उसके अंदर भी, स्नो रूल ही अप्लाई करेंगे उसके अंदर भी, बट किस तरीके से करेंगे उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेट वायर लेना है, एक सीधा वायर लेना है, और इस सीधे वायर को एक कार्डबोर्ड के अंदर क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, जैसा भी आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं, ठीक है। और इस वायर को, एक थिक वायर, कॉपर वायर आपने ले लिया, इसके मतलब एक कार्डबोर्ड लीजिए और उस कार्डबोर्ड के मिड में एक होल कर दीजिए। होल क्यों करना है? ताकि आप इस वायर को क्या कर सके, उसके अंदर फिट कर सके। अब इतना ही होना चाहिए उसके अंदर होल कि ये एडजस्ट हो सके, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वरना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि वो शेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड लेकर इसके मिड के अंदर इस तरीके से सेट करना है कि ये बीचों बीच उसके आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कार्डबोर्ड लेकर इसके अंदर फिक्स कर देना है, ठीक। लीजिए, इस तरीके से कार्डबोर्ड को इंसर्ट कर देना है इसके मिड में से, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि इस वाले वायर को आप क्या कर सकें, इसके अंदर एक एमीटर से, एक बैटरी से, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस वेरिएबल जो अपन यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को वेरी किया जाता है तो क्या इन फील्ड लाइंस के ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट होता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एमीटर अटैच किया हुआ है, एक बैटरी अटैच करूँगी, एक की प्लग अटैच कर देते हैं, ठीक है। देखिए, डायरेक्शन पहले मैं लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ नेगेटिव, तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन हो जाएगा अप टू डाउन की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया इसके अंदर, आपके स्ट्रेट वायर के अंदर। स्ट्रेट वायर को नेमिंग कर लीजिए एक्स एंड वाई। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, यू कैन सी वी आर कनेक्टिंग हियर एमीटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करंट अमाउंट, कि कितने एम्पियर के करंट आप ले रहे हो, ठीक है। इसको आप वेरिएबल यूज़ करके, किसी भी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल को यूज़ करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। चले, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके अराउंड के अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस कार्डबोर्ड का क्या यूज़ है, इस कार्डबोर्ड को अपन ने क्यों लगाया है, व्हाट इज द पर्पस टू इंसर्ट दिस कार्डबोर्ड इनटू द वायर। वी विल स्प्रिंकल हियर आयरन फिलिंग। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्प्रिंकल करने वाले हैं। आपको अगर मेमोराइज है तो मैंने आपको मैग्नेटिक बार के अराउंड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था उसके लिए एक एक्टिविटी बताई थी कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी तो अपन ने एक कार्डबोर्ड लिया था और उसके मिड में मैग्नेटिक बार को रखा था, ठीक है, और उसको रखने के बाद स्प्रिंकल कर दिया था आयरन फिलिंग को, और उसको टैप टैप करके 2-4 टाइम टैप किया तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होते हुए दिखाई दे रही थी। वैसे ही इसके अंदर करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको आयरन फिलिंग को यहाँ पर स्प्रिंकल करना है, और उसके लिए आप सॉल्ट स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। और उसको स्प्रिंकल करने के बाद आपको क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को टैप करना है आफ्टर द कनेक्टिंग द की प्लग, ठीक है, इनटू द सर्किट, ठीक है। आप जब इसको इंसर्ट कर देंगे या सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज सर्किट बना देंगे, उसके बाद आपको टैप करना है इस वाले कार्डबोर्ड को। तो आपको दिखेगा कि इसके अराउंड
ऐसे सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसके अराउंड के अंदर आपको जनरेट होते हुए नज़र आएंगे। कैसे सर्कल्स बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी जिनका सिंगल सेंटर होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सर्कल्स बनते हुए नज़र आ जाएंगे आपको इसके अराउंड। किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एज अ कर्व आपको या एज अ सर्कल आपको मिल रही है। आपको पता है कि इस वाले वायर के अराउंड ये जो आपने आयरन फिलिंग स्प्रिंकल की थी, दीज आयरन स्प्रिंकल्स आर अरेंजिंग इन द मैनर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बेसिकली किसको इंटीमेट कर रही है? बेसिकली ये बता रही हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब आपको पता है कि इनका डायरेक्शन आपको पता नहीं है अभी भी, तो डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक कंपास रखना होगा। और इस कंपास को रखने के बाद आप देखेंगे कि कंपास की जो नॉर्थ साइड वाली निडल है, जिस तरफ आपको शो होगी उस तरफ आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मानेंगे। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ दिख रहा होगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। देन यू विल गेट द डायरेक्शन इन द ईस्ट। किस तरफ आएगी? ईस्ट डायरेक्शन में आपको इन सभी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलेगी। राइट, तो यहाँ पर भी कौन सा वाला रूल आपको दिखाई दे रहा है? स्नो रूल। अपोजिट हो गया ना स्नो का, कि नॉर्थ से साउथ जाती है तो कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन। बट हियर वी आर पासिंग द करंट थ्रू द नॉर्थ टू साउथ, सो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी वाली डायरेक्शन में आप गेन करेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में गेन करेंगे। अगर आपने इस बैटरी को चेंज कर दिया, यानी आपने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव पोल, नाउ वी आर अटैचिंग इन दिस मैनर। ठीक है, इसको स्मॉल रहने दीजिए। ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया, तो अब डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। अब आपके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नाउ यू विल गेट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसकी को इधर लगा लेंगे अपन, ये लीजिए, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। यानी किस तरफ से हो गई? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी भाई। अब आपको किस तरफ शो करनी पड़ेगी ये लाइंस, यानी डायरेक्शन की किस तरफ शो करनी पड़ेगी? नाउ यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू दी ओवर टू दी वेस्ट डायरेक्शन। यानी किस डायरेक्शन में शो होंगी? वेस्ट डायरेक्शन में शो हो जाएंगी। लीजिए, उल्टा कर दिया इसमें, ये लीजिए, यूं चलते हुए। पहले किधर जाते हुए थी? यूं, ईस्ट डायरेक्शन में थी, अब किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुई आपके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की एक मेथड या एक रूल, जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखो, ये वेरिएबल भी तो अटैच किया है अपन ने। ये वेरिएबल क्या काम करेगा? आपको पता है वेरिएबल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को एज इट इज रखने के साथ क्या करता है? करंट के अंदर क्या कर देता है? या तो इंक्रीज कर देता है करंट को या फिर डिक्रीज कर देता है, यानी वैरी करता है करंट को। मीन्स ये जो आपका वेरिएबल होता है रेसिस्टेंस वेरिएबल, वो रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो आई होता है वो डिफर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आप I की बात करें तो V बाई R हो जाएगा। अगर R को आप, V को तो आपने कांस्टेंट रखा है, लेकिन अगर R को आप चेंज करेंगे तो I पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप इंक्रीज करेंगे R को तो I क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर R को आप डिक्रीज करेंगे देन यू विल गेट द इलेक्ट्रिक अमाउंट इन दी हायर अमाउंट।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल अपन ने इंसर्ट किया था इस वाले सर्किट के अंदर, यानी आपने यहाँ पे एमीटर लगाया था और यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस वेरिएबल इंसर्ट किया हुआ है, देन यू आर कनेक्टिंग विद द की प्लग एंड बैटरी एंड दिस इज योर वायर इन विच यू आर पासिंग द करंट। ठीक है, इस वाले वायर से अपन करंट पास कर रहे हैं। पर साइड में हो गया थोड़ा, लीजिए। ठीक है, अब आपको करना है बैटरी से कनेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका एक्स वायर है, एक्स वाई। राइट, लीजिए। अब आपको करना क्या है, इस वेरिएबल को आपको चेंज करना है। मीन्स आप आई को चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग ऑफ आई। इलेक्ट्रिक current is changing with the help of variable resistance। ठीक है, इस वेरिएबल रेसिस्टेंस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर रहे हो। क्या होगा बेसिकली, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही थी ना, उनके बीच का जो गैप होगा, उसके अंदर आप थोड़ा डिस्टर्बेंस देखेंगे, या यूं कह दे कि उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन देखेंगे। किस तरीके से, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले भी नहीं बताई मैंने, वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जब आप कंपास को आप डायरेक्शन के लिए रख रहे थे ना, तो यहाँ पे अगर आप वायर के जस्ट पास में अगर कंपास को रखते हैं तो आपको डेविएशन ज़्यादा मिलता है, जबकि अगर आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी डिस्टेंस को ज़्यादा दूर ले जाते हैं या पास लेते हैं, मतलब कि डिस्टेंस आप वेरी कर रहे हैं, तो होगा क्या कि डिस्टेंस जो होती है बेसिकली डिस्टेंस, और दूसरी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे अभी अपन बात करेंगे। पहली थिंग डिस्टेंस अगर आप वेरी करते हैं तो आपके जो कंपास जो आपने लिया हुआ है यहाँ पे निडल में, उसका डेविएशन जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन वो डेविएशन यानी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक निडल में क्या हो रहा होता है, डेविएशन हो रहा होता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे डेविएशन डिक्रीज होता जाता है। उसका रीज़न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डिक्रीज होगा, डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे देन यू विल गेट द मैग्नेटिक इफेक्ट एज अ हायर इन अमाउंट। तो एक तरीके से कैसा रिलेशन हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जब अपन बात करते हैं कि आपने वेरिएबल लगाया है, इलेक्ट्रिक करंट आप वेरी कर रहे हो एंड यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यू आर डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टेंस, देन यू विल गेट द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। हाउ, देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने इंक्रीज किया है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न कैसे पता चलेगा, पहली बात तो ये, और रीज़न क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के पास आती जाती है, यार क्लोजनेस बढ़ती जाती है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्लोजनेस इज द सिंबल ऑफ द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अपन ने पोल्स की बात की थी कि वहाँ पे क्राउडिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैग्नेट बार के पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है बजाय उसके मिड पोर्शन के। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इन फील्ड लाइंस की क्राउडिंग होना शुरू हो जाएगी, वो पास पास आना शुरू हो जाएगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक रिलेशन तो हो गया डिस्टेंस के साथ, दूसरा रिलेशन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रिक करंट के साथ, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यानी आप क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट is directly proportional of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके डिस्टेंस के, यानी आप डिस्टेंस जैसे जैसे, उसका रीज़न क्या है कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से होता क्या है। आप देखिए कि अगर इसको अपन स्ट्रेट वायर माने तो इसके पास पास जो सर्कल्स बनेंगे वो छोटे होंगे, इफेक्टिव होंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे देखिए आपके सर्कल का साइज़ बढ़ता जाएगा और साथ ही सर्कल का साइज़ बढ़ने के साथ ही इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जितना ज़्यादा आप दूर जाते हो उतना सर्कल का साइज़ बढ़ता है, मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज होता है। साइज बढ़ने का रीज़न आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो इस वायर के सराउंडिंग बनती है और जैसे जैसे उससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाता है। तो इतना पास वो नहीं, मतलब कि उसको अपनी तरफ क्या नहीं कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता, या रिपल्शन फोर्स जो लगता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अपन दोनों ही फोर्स देख चुके हैं। सेम पोल्स जो होते हैं वो और अपोजिट पोल्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है, सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वाला इफेक्ट आपको जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उसके अंदर भी आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं वो दो चीज़ों के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के वेरिएशन के साथ किस किस के साथ वेरिएबल होगा, वो एक डिस्टेंस के साथ और एक इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की जब अपन बात करते हैं डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग देन यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट देन यू ऑल्सो विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन बात करें कि और कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपका एक रूल है जिसे कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो आपको ये बताता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसमें बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होंगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, इंटेक्स क्वेश्चन, वो आप करने की कोशिश करिएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा फिर। लेकिन पहले अपन देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिए क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, इतना कोई ज़्यादा वो है नहीं। देखिए राइट हैंड थंब रूल, इसमें करना क्या है आपको, जैसे पता चल ही रहा है राइट हैंड मतलब आपको राइट हैंड लेना है अपना, और थंब रूल का मतलब क्या है कि आपका जो थंब है ना उसको आपको यूज़ करना है और फिंगर्स को, जो आपका फिंगर फोल्ड होगा। देखिए आपका ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग इट जस्ट लाइक इन दिस मैनर दैट योर thumb, right hand thumb is showing the direction of the electric current. If the thumb of your right hand is showing the electric current then finger fold, ये जो फिंगर फोल्ड हो रहा है उनकी जो डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है फिंगर फोल्ड और इधर की तरफ आ रहा है, यानी ये जो आपका डायरेक्शन है इन फिंगर फोल्ड का जो डायरेक्शन है दैट विल बी द सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। यानी अगर आप किसी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यानी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये आपका थंब मान लीजिए राइट हैंड का, और आपकी फिंगर्स किस तरफ आएंगी, यूं आएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए ये सिमिलर वैसा का वैसा ही है, जो स्नो रोल था वैसा का वैसा ही, बस यहाँ पे ये जो थंब है ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड फिंगर फोल्ड क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देखिए अब डायरेक्शन जो इसके अराउंड बनेगा, यानी आपने थंब को ऊपर की तरफ रखा है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो देखिए ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। सिमिलर है स्नो रूल के जैसा ही, बस इसको एक अलग मैनर से दिखा दिया गया है कि आप इस तरीके से पकड़िए, अगर उल्टा पकड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए उल्टा इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ऊपर से नीचे मीन्स नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इन द ईस्ट, ओवर टू द ईस्ट। सेम है जैसा स्नो रूल था वैसा ही है, बस इसके अंदर दिखाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हुआ आपका राइट हैंड थंब रूल। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल व्हाट यू विल स्टेट, इसमें आपको स्टेट करना है या इसको डिफाइन कैसे करना है, इफ यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर, if you are holding a conductor in your right hand and direction of the electric current is shown by your thumb, then finger fold will show the magnetic field direction। अगर आपने किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर रखा है एंड योर थंब, आपके राइट हैंड का जो थंब है उसकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो आपका फिंगर फोल्ड जो होगा वो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर वायर को आप लूप बना ले तो उसके अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।